5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है तो एसकेएम चुप क्यों बैठा है। कुरुक्षेत्र में शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संजू लंबरदार ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े किसानों का एसकेएम पर आरोप है कि 5 राज्यों में चुनाव के चलते एसकेएम नहीं निभा रहा कोई भी भूमिका। किसानों का आरोप है कि दीदी के चुनाव में एसकेएम जा सकता है बंगाल, लेकिन राजस्थान न जाने के कारण सवालिया निशान खड़े होते हैं। जब किसान नेता के नजदीकी पर प्रशासन करता है कार्रवाई तो खड़ा हो जाता है बड़ा आंदोलन, लेकिन आंदोलन में शहीद 750 किसानों की शहादत को भुला दिया गया। एसकेएम नेताओं पर बीजेपी के हाथों बिक जाने की संभावना भी जताई। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में एसकेएम की भूमिका पर एसकेएम से जुड़े किसानों ने ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। कुरुक्षेत्र से शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संजू लंबरदार ने बुधवार दोपहर को मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जब दीदी के चुनाव में एसकेएम बंगाल जाकर बीजेपी को वोट न देने की अपील की थी और बीजेपी को बंगाल में करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसा ही ऐलनाबाद उपचुनाव में भी देखने को मिला था। लेकिन अब जब 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है तो क्यों एसकेएम चुप बैठा है। क्या किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की शहादत को एसकेएम के बड़े नेताओं ने भुला दिया है। वहीं दूसरे किसानों ने एसकेएम पर बीजेपी के हाथों बिकने की भी आशंका जाहिर की है। एसकेएम से हमने बीजेपी को इस देश से निकालना है। बीजेपी पार्टी को इसको निकालने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी कमर कस लेनी चाहिए। जिन 5 राज्यों में चुनाव है उनमें जा कर के रैलियाँ करके लोगों को जागरूक करने का काम करें। और इस बीजेपी सरकार को अगर 5 राज्यों में हार जाती है तो ये देश से भी हार जाएगी। अगर संयुक्त किसान मोर्चा नहीं खड़ा हुआ तो वहाँ जीतेगी और ये दोबारा फिर हमने आंदोलन करने पर मजबूर कर देगी। तो क्या लगता है एसकेएम ने कहीं ना कहीं धोखा दिया, क्योंकि 750 किसान जो है वो शहीद हुए थे, लेकिन अब जब बात आ रही है इंसाफ की तो आगे जो है कुछ एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। एक्टिव तो इसलिए नज़र नहीं रहा है, इनके शायद घर भर गए हों, और अगर जब घर भर जाते हैं तो आदमी एक्टिव होना बंद कर देता है। और इस बीजेपी सरकार ने शायद इनके ऊपर कुछ ऐसे ही डोरे डाले हों जो ये खड़े नहीं हो रहे इन 5 राज्यों में। इनका दुष्प्रचार करके इस बीजेपी सरकार को हराने का काम करें। अगर नहीं हराने का काम करेंगे तो किसान फिर सड़कों पर आएगा। अगर किसी बड़े किसान नेता को के लड़कों को या किसी रिश्तेदार को लठ लग जाते हैं तो बड़े बड़े आंदोलन करने पर उतारू हो जाते हैं। और आज ये बीजेपी को हराने के लिए अपने घरों में छुपे बैठे हैं। इनको हराने के लिए सबने बाहर निकलना होगा। जो संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता हैं, अगर ये नहीं निकलेंगे तो वही बात दोबारा फिर आएगी। और ये अपने ऊपर लेकर के चलें तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ये जो छोटे संगठन हैं ये अपना कदम उठाएंगे। जय किसान। एसकेएम से नाराज़गी ये है भाई साहब, जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, दीदी जीती थी, तब तो पूरी की पूरी एसकेएम हरियाणा हो, एसकेएम पंजाब हो और एसकेएम भारत हो, सारी की सारी किसान यूनियन ने वहाँ पश्चिम बंगाल गई थी। बीजेपी का ज़बरदस्त विरोध किया था और उस विरोध का हमारे को एक रिजल्ट मिला था कि बीजेपी हारी थी और अच्छी उससे हारी थी सीटों से। तो अब जब 5 राज्यों में चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, अपना राजस्थान है, इनमें चुनाव है, यहाँ कोई भी आज तक ना तो किसी ने बड़े नेता ने, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेता हैं, ना तो किसी ने बाइट दी कोई भी भाई चलो वहाँ विरोध करें, और ना कोई रैली करी। अब हम नाराज़ ये हैं कि क्या जो आम किसान और मजदूर हैं मरने खतर हैं। यहाँ 750 किसान हमारे वहाँ शहीद हुए थे दिल्ली बॉर्डर पे। क्या हमारे 750 किसान शहीद होने नहीं थे वहाँ? वादा एक भी पूरा नहीं हुआ आज तक बीजेपी ने जो किए थे, एक भी वादा हमारा पूरा नहीं हुआ। तो आज मेरी तो ये संयुक्त किसान मोर्चा नाराज़गी तो ये है, और उनसे मांग भी है, जितनी भी किसान यूनियन है, जितने हमारे संगठन हैं, सभी से मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ हर स्टेट में जाएं। अब जैसे बड़े बड़े लीडर हैं, जितने भी हमारे 32-35 लीडर हैं बड़े संयुक्त किसान मोर्चा के, तो इन सब ना अपनी अपनी रैलियां काटनी चाहिए अपने अपने संगठन को लेकर,
वहाँ भी संगठन हर एक उसका है, वहाँ जाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि बीजेपी को हराओ। ये नहीं कहते हम कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को ही मतलब वोट दो, नहीं, बीजेपी को हराने के लिए मतदाता को जागरूक करो। ये नहीं है कि किसी एक कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस होगी, कोई और होगी, जो भी वहाँ क्षेत्रीय दल के, किसी का समर्थन नहीं करना, सिर्फ बीजेपी को जो हराता है उसको वोट दो, वोटरों को ये कहना। और किसान मजदूर को बताओगे तो आपकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं अभी तक। अभी तक तो हम ना वो यूपी वाला वो नहीं मिला जो लखीमपुर खीरी में हुआ था नरसंहार, उसका ही न्याय नहीं मिला। तो ये हमारे दिल में तो बड़ा आस है कि इन 5 स्टेटों में बीजेपी को हराना चाहिए। और हमारी किसान यूनियन ना, जितनी भी हमारे संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा है, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा भी बने हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब भी है और यूपी भी है, सभी न जाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि वोट ना डालियो बीजेपी को। बाकी किसी पर डालो आप, जो बीजेपी को हराएगा उस पर वोट डाल दो। तो क्या लगता है क्यों नहीं जा रहे, क्या कारण लगता है? भाई साहब यही तो नहीं हमारी समझ में रहे, क्यों नहीं जा रहे। बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल गई या पैसे मिल गए या सेटिंग होगी। जब दीदी के वहां तो जा सका है पश्चिम बंगाल में, अभय सिंह के चुनाव में जा सकते हैं ये दल बल सहित, वहां क्यों नहीं जा सकते? 5 स्टेट हैं, अब तो कहीं भी घूम लो। और शायद लास्ट 2023 तक के चुनाव होंगे विधानसभा के, तो इन्होंने जाना चाहिए। हम तो इसी ये रोष है अपना तो, और ये अकेला मेरा नहीं है, मेरी पूरी टीम का रोष है। आप किस संगठन से, किस पद का नाम है? मैं जिला प्रधान कुरुक्षेत्र संजू नंबरदार, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह से हूँ। आपकी यूनियन से साथ कोई बात भी हुई है इसमें, SKM से कोई टक्कर होगा कोई बात? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब। हमने तो ना, जैसे किसी भी नेता की हम बात सुनते हैं, किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि अभी चुनाव है वहाँ ये कर दे वो कर दे। किसी भी संगठन वाले ना, किसी भी SKM के लीडर ना, ये नहीं कहा कि वहाँ रैली करें या कुछ करें। तो करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ लोगों को जागरूक करना चाहिए। जब हम पश्चिम बंगाल में बहुत दूर पड़ता है अपने से, जब वहाँ जा सकते हैं, ये तो राजस्थान हमारे पास है, मध्य प्रदेश दो रहा है, इनमें जा सके, छत्तीसगढ़ दो रहा है हमारे, इन राज्यों में 3-4 राज्यों में तो हम खुद भी कर सकें। चलो मिजोरम दूर है हमारे से, उधर वाले उधर के सामने लेंगे, इधर तो हमारे वाले कर सकते हैं, पंजाब भी कर सकता है, हरियाणा भी कर सकता है, यूपी भी कर सकती है। तो हमारी तो मांग है मतलब, और ये भाई साहब रोष भी है। और इन नेताओं को कहना चाह रहे हैं हम तो कि जाओ आप, जहां भी जरूरत पड़े हम भी साथ हैं। तो क्या इसको लेके आगे कोई आपके साथ भी भाई साहब मतलब हमारा तो निर्णय है, देखो, आवाज पहुंचाने का, हमारे लीडरों तक आवाज पहुंचाने का। आप मीडिया एक सबसे बड़ा माध्यम है, हम उनके तक आवाज पहुंचा रहे, नहीं आवाज पहुंचाएंगे फिर हम अपनी आवाज उठाएंगे।